और जो हर चीज पार्टिसिपेट करेगा और वो आप लोगों को पता चलेगा ग्रुप के अंदर। आज की पहली एक्टिविटी मैं ये दे रहा हूँ कि रात में ना 5 मिनट्स अल्लाह ताला से सोने से पहले बातें करनी है। और इसका फायदा एक्टिविटी समझ के नहीं कीजिएगा कि आज अनस भाई ने एक्टिविटी दी है तो इसलिए एक्टिविटी करनी है। नहीं नहीं, अल्लाह से ना आज से दोस्ती करनी है। आज अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबके रब हैं, लेकिन अल्लाह से आज हमें दोस्ती कैसे करनी है, वो ये कि भाई अल्लाह ताला को हमें अपनी सारी चीजें बतानी है कि अल्लाह मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। दिन में ये भी बताना है, दिन में ये भी बताना है कि अल्लाह ताला, दिन में ये भी बताना है रात में कि कितनी पिटाई रोज हो रही है और क्यों हो रही है और क्या क्या चाहिए। अब ना अब अल्लाह ताला से आप बातें करें रात में। तो सोने से पहले भाई आपने अल्लाह ताला से बातें शुरू की। अल्लाह मैं वही बात मैं कह रहा था कि आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, मुझे पता है आप सब में बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, कोई हिल्स करने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन जो है ना वो देखो बेटा अब्दुल रहमान, अभी ना सेशन पे कंसंट्रेट करें, चैट बॉक्स पे बात नहीं नहीं करें, सही है? बिल्कुल सेशन पे कंसंट्रेट करें, फिर बातें होती रहेंगी। चैट बॉक्स में चीजें ना बताएं, बाद में इंशाल्लाह बात होगी। तो अब जो है क्या है भाई, सारी अल्लाह ताला से हम लोग बातें कर रहे हैं ना रात में कि अल्लाह ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, तो अब अल्लाह ताला से ना आपकी दोस्ती हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता रहा था कि हदीस में ये है कि अल्लाह ताला बुरे वक्त में किन लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। मतलब जब वो लोग परेशान होते हैं तो वो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कब कबूल करते हैं? परेशानी के वक्त। तो अल्लाह ताला ना उनकी दुआएं कबूल करते हैं जब लोग अच्छे वक्तों में अल्लाह को याद करें। अच्छे वक्तों में कब? कि जब आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस वक्त अल्लाह ताला को याद करेंगे ना। तो जब आप बुरा वक्त आएगा ना तो फरिश्ते ये कहते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह ये तो आवाज वही पुरानी है, ये तो पहले भी मांगा करता था, ये तो आपके पास पहले भी आया करता था, लेकिन ये जो आज आया है ना, तो ये तो आज रो रहा है, ये आज परेशान है, या अल्लाह इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला वो मसला हल कर देते हैं। तो आप सब लोगों ने ना एक एक्टिविटी की, और वो एक्टिविटी ये की कि आपने ये लिखा कि आपकी आवाज, मेरी आवाज तो सही आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है मुझे, तो इसका मतलब कि पीछे कोई इशू है आपके इंटरनेट में। तो आप काइंडली जो है, वैसे भी फर्स्ट डे है आपका, तो आप माइक म्यूट कर लीजिए और सेशन को बहुत गौर से सुनिए, आपका ही फायदा होगा। और वैसे भी जब अल्लाह ताला की बात हो रही हो तो उस वक्त मजाक करना भी नहीं चाहिए, ठीक है प्यारे? तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड, और आप माइक म्यूट कर दें, आप बात सुने, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। जजाकल्लाह खैरा। आप बात सुनिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को ना अल्लाह से दोस्ती करनी है। और क्या हुआ, अब मेरी आवाज में इशू आ रहा है सबको? नो सर, आपकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्लियर है। नो सर, आप बस ठीक है, ठीक है। दो तीन लोग बता दिया करें, बाकी सब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है, अल्लाह से ना दोस्ती करनी है, और दोस्ती ऐसे करनी है कि अल्लाह को हर चीज बतानी है। और सिर्फ रात में नहीं, एक्टिविटी तो चलो भाई आप रात में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रात में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रात में कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी ये रूटीन बनानी है, आपको अपनी ये रूटीन बनानी है कि जब भी आपके साथ, जब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको ये करना है कि भाई उस प्रॉब्लम में अल्लाह ताला को याद करना है हमेशा। अल्लाह ताला को याद करना है कि भाई ये वाली प्रॉब्लम अल्लाह, जैसे आप पेपर में बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में और आपके साथ प्रॉब्लम आ गई, तो आप जो है उस वक्त ये करेंगे कि आप उस वक्त अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाह, क्योंकि आपकी अल्लाह से दोस्ती हो चुकी है ना, आपकी अल्लाह ताला से दोस्ती हो चुकी है ना, तो आप ये, आपके पास ये एक जबरदस्त क्वालिटी आपके अंदर आ गई है कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, तो भाई प्रॉब्लम हो गई, क्वेश्चन नहीं आ रहा, पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट, आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से है ना, तो उस वक्त आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपको अल्लाह ताला याद आने चाहिए। अल्लाह मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आप क्या क्या भाई मैं फंस गया हूँ, देखिएगा अब अल्लाह ताला आपके दिल में बात डाल देंगे कि आपको क्या लिखना है। क्यों? क्योंकि आपकी अल्लाह से दोस्ती हो गई है और अल्लाह ताला हर काम हमारे बनाने वाले हैं। तो हमें ना अल्लाह से दोस्ती करनी है। जैसे हमें अपने हर दोस्तों का पता होता है ना कि हमारे ये दोस्त हमारे इस काम आएंगे, इस काम आएंगे, इस काम आएंगे, तो हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये करना है कि हमें अल्लाह से दोस्ती करनी है। और जब हमारी अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी तो फिर हमारे सारे काम इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह से दोस्ती कैसे होगी? अल्लाह ताला से दोस्ती ऐसे होगी कि हम लोग रात में
5 मिनट आज से ये एक्टिविटी करेंगे जब तक ये सेशंस हो रहे हैं, जब तक तो खास तौर पे कि रोज अल्लाह को अपनी सारी बातें बताएंगे कि अल्लाह मेरे साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और अल्लाह से रोज ना माफी मांग के सोएंगे, अल्लाह आज पूरे दिन में मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर दे। मैंने एक बहुत जबरदस्त आलिम दीन और बहुत एक नेक शख्स से ये सुना कि जब हम इंसान रात में माफी मांग लेते हैं ना अपनी पूरी जिंदगी की, तो इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त तक हमारे कोई गुनाह नहीं होते, और अगर उसके बाद कोई दुनिया से चला भी जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो वो ऐसा है जैसे कि वो जन्नती, क्योंकि उसके कोई गुनाह ही नहीं है, वो रात में अल्लाह से माफी मांग के सोए और अल्लाह ताला माफ भी कर देते हैं। तो रात में हमें ये आज से प्रैक्टिस करनी है बच्चों कि भाई रात में ना 5 मिनट अल्लाह से बात करनी है, और बिल्कुल एंड टाइम पे जब सोने जा रहे हैं। और कोशिश करिएगा लेट कर नहीं करें, क्योंकि जब आप लेट कर करने जाएंगे ना तो शैतान आ जाएगा आपको भगाने के लिए, और वो आपको यूं सुलाएगा कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको अल्लाह से बात करनी थी। जब आप सोने जा रहे हो और बैठे हुए हो, बस उस वक्त बस आपको ना दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करनी है। और आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आपको रोना आ जाएगा जब अल्लाह से आप सारी अपनी ना बातें बताएंगे। और अगर किसी को शर्म आ रही हो, किसी का कोई करीबी सोता हो और उसको वो तंग करने वाला, तो भाई वो अपनी ब्लैंकेट में और अपनी चादर में जाए और उसमें सोते हुए लेटे हुए ही अल्लाह से बातें करे। आप अल्लाह ताला को ये सपोज करें कि अल्लाह मुझे सुन रहे हैं, और बेशक अल्लाह सुनते हैं। आप बताना शुरू करेंगे और आपको रोना आ जाएगा या अल्लाह, और आपको लगेगा समवन रिस्पोंडिंग यू। क्या मतलब? कि हमें कोई रिस्पोंड कर रहा है। फिर आप देखिएगा आपका सक्सेस, आपकी सक्सेस का जो स्टार्ट है ना वो वहीं से ही होगा। जो आप बनना चाहते हैं वो आप अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन किसी के मम्मा पापा के पास पैसे नहीं है, अल्लाह मेरे मम्मा पापा के पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं ऐसा कैसे बनूंगा? या अल्लाह आप कोई रास्ता निकाल दीजिए। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊं, हजरत मूसा अलैहि सलाम थे ना, जब वो दरिया में जा रहे थे और पीछे फिरौन का लश्कर था, मतलब फिरौन का लश्कर मतलब फिरौन वो शख्स था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचानी थी, मारना था, और उसके साथ ऐसे लोग थे। अब आगे समंदर है, अब समंदर में कोई जाए तो डूब जाता है ना। अब पीछे फिरौन का लश्कर है, मतलब फिरौन है, वो मारने के लिए आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, और आगे दरिया है। अब करें तो क्या करें भाई? दरिया में जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फिरौन का लश्कर है। अल्लाह का हुक्म था, फिर मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर चले गए। आप सबको पता है ये वाकया, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। दरिया के अंदर ना अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग आगे निकल गए, और फिरौन जो था उसको अल्लाह ताला ने पानी के अंदर ही डुबो दिया और वो उसमें मर गया। तो अल्लाह ताला तो देखो पानी के अंदर भी रास्ते निकाल रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनका आप लोग एक दिन मौलाना उमर साहब आप लोग को इस पूरी स्टोरी बताएंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और अभी कुर्बानी भी आ रही है कि उनके छुरी उनके फेरने जा रहे थे ना, ज़िबा करने जा रहे थे, वो जो वाक़या है। तो छुरी को हटाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर वहां जानवर को भेजना भी तो अल्लाह ने किया था ना। आप लोग देखते हैं कि दिन होती है और उसके बाद फिर रात, और रात के बाद दिन, दिन हो जाता है, रात होती है, उसके बाद दिन रात, तो चेंज हो रहा है ना सब कुछ। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात होती है, तो अल्लाह ताला कर रहे हैं ना भाई। तो अल्लाह ताला क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे? तो किसी के साथ भी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी एक्सवाइज़ जो भी इशू है, वो ये करे कि बस आज से पहली एक्टिविटी है, और सब लोग ये करेंगे कि ज़ाहिर है सोने वक़्त, सोते वक़्त, जाते वक़्त तो मुझे मैसेज कर नहीं सकते, क्योंकि उस वक़्त लास्ट काम करना ही यही है। हैं? लास्ट काम तो यही करना है कि भाई अल्लाह से बातें करनी है। तो उसके बाद मैसेज कोई नहीं करेगा कि मैं अल्लाह से बातें करके अब जा रहा हूँ सोने, नहीं। उस वक़्त करनी है अल्लाह से बात और सो जाना है दुआ पढ़ के। सुबह सब मुझे उठकर बताएँगे कि अल्लाह से कल रात में बात हुई थी और अल्लाह से मैंने बहुत सारी बातें की, और अल्लाह ताला से हमारी बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। आप लोगों की जब दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, तो आपको दुनिया में कोई चीज़ प्रॉब्लम दे ही नहीं सकती। आपका काम चूँकि आपका कनेक्शन अब किससे हो गया? अल्लाह ताला से हो गया। जब अल्लाह ताला से जिसका कनेक्शन हो जाए बच्चों, उसके लिए क्या कोई मुश्किल है? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल आ जाए, वो बोले कि भाई कोई आपको बताए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं, वहाँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, लेकिन आपको 3 आवर्स वेट करना पड़ेगा। सब वेट करेंगे, इसलिए वेट करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट ने बुलाया है हमारी कंट्री के, तो भाई अल्लाह ताला ने तो सबको बनाया है। अल्लाह ताला के पास तो हर चीज़ अनलिमिटेड है। तो आपने जो अभी अपने ड्रीम्स लिखे हैं, विशेज़ लिखी हैं, वो सब मुझे पहले भेजें। ग्रुप पे भेज दें सब, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स भी देख लें। और इस विशेज़ की ना पर्ची को फाड़ के ना अपने पास रख लें और अल्लाह से बस रात में बातें शुरू कर दें, अल्लाह बस मुझे ये बनना है। मुझे नहीं पता मेरे मम्मा-पापा के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, या अल्लाह बस आपको बनाना है। बस मैंने आपसे दोस्ती कर ली है, अल्लाह ताला बस मुझे नहीं पता मेरे मम्मा-पापा के पास
प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मेरी दोस्तों से लड़ाई होती रहती है, मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने वाली हूँ, नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे याद नहीं होता, लेकिन या अल्लाह आप तो बना सकते हैं ना, या अल्लाह आप रास्ते बना दीजिए। ऐसे बातें करनी है, जैसे आप लोग हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये काम करना है। और सुबह जब कल उठना है तो सबसे पहला काम करना है, फजर की नमाज पढ़नी है। अब फजर की नमाज वो पढ़ता है, पहला काम क्या करना है सर, समझ फजर नहीं की आया। नमाज, फजर की नमाज बेटा सेशन फोकस से लें, सब समझ में आएगा। फजर की नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल सब, और इंशाल्लाह वो मुझे मुझे पता है कि सबके ग्रुप पे मैसेज आ रहे होंगे फजर डन। जो नहीं पढ़ सके वो भी मुझे बताएगा कि सर मैं नहीं पढ़ सका, मेरे साथ ये इश्यू हुआ, ताकि फिर मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा कि भाई क्या सॉल्यूशन है। और इंशाल्लाह जो है अब्दुल अहद बेटा, मैंने अभी तो नहीं कहा आपको सेंड करने के लिए, आप सेशन में फोकस नहीं करके वहां ग्रुप पे क्यों पिक्चर्स भेज रहे हैं बेटा, ये सर तो बहुत आपने बुरी बोला बात था है। आप सब भेजें मुझे। मैंने कहा सेशन के बाद, सेशन के बाद, इसका मतलब सेशन में फोकस नहीं है ना आपका, आपने तो एक ग्रुप के बजाय 5 ग्रुप में भेज दिया, बहुत बुरी बात है, आइंदा अवॉइड कीजिएगा। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से करेंगे ना तो आप ही लोग नहीं सीख सकेंगे। माशाल्लाह मुझे पता बाकी सब सुन रहे हैं, लेकिन आपको भी सुनना है। तो कोशिश करें कि इस टाइम ना चैट बॉक्स में बातें किया करें किसी पे, और ना आप लोग कोई दूसरी एक्टिविटी किया करें, क्योंकि आप ही लोगों की तो बात हो रही है, आप ही लोगों को की तो विशेष अल्लाह ताला पूरी करेंगे। तो भाई आज पहली एक्टिविटी तो ये है कि अल्लाह से बातें करनी है, और कल सुबह जो है ना, देखते हैं कि सुबह फजर की नमाज कौन कौन पढ़ता है, ये भी एक कंपटीशन है। मम्मा बाबा को भाई बता देना है कि कल से हमें फजर की नमाज पढ़ने के लिए आपको उठाना है, और घर में जो पढ़ सकता है वो घर में, और जो बच्चे मस्जिद जाएंगे वो तो मस्जिद जाएंगे। हमें पढ़नी है भाई, मम्मा पापा पढ़ें तब भी वो हमें पढ़ाएं, जितने भी आप छोटे हैं, बस कल बताना है आपको। पता है जब जो फजर की नमाज पढ़ता है ना, उसके हाथ में, अहादीस में है कि उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। और आपको पता है जो नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ में तो शैतान का झंडा होता है। हम शैतान का झंडा लेके कल सुबह उठेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो भाई अब आप लोगों के आगे बहुत जबरदस्त जबरदस्त सेशंस होने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बातें। उसके बाद आप लोगों के डेली एक हदीस याद करेंगे, एक दुआ याद करेंगे, छोटी 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 छोटी, मैं ग्रुप पे भेजूंगा और सब बच्चे मुझे भेजा करेंगे। उसके बाद आज ये वाली एक्टिविटी करेंगे, किसी दिन हम कोई अल्लाह दाखिला की हाफिज़। एक्टिविटी कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह अभी कौन अल्लाह हाफिज कर रहा है, अभी तो टाइम बाकी है भाई। और इंशाल्लाह जब सबने सारी चीजें कर ली, फिर बीच में हमारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग सारी चीजें काउंट करेंगे, और एक दिन इंशाल्लाह हम सब गैदर भी होंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, कुछ सीखेंगे, एक दूसरे से मुलाकात होगी, और कुछ फन भी होगा इंशाल्लाह। तो आप सब लोग जो लोग आए हैं, वो जो किड्स तरबिया में जो इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो तो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं करवाई है वो आज रात में करवा लें, ताकि इंशाल्लाह आप सब लोग भी आगे के सारे सेशन ले सकें। कल किसका सेशन होगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, कल दूसरा सेशन होगा। और मुझसे जो पूछना है वो आप ग्रुप पे पूछते रहेंगे, मैं सारी चीजें आप लोगों की देख रहा हूँ। सब लोग मुझे भी फीडबैक देंगे, एक छोटी सी वॉइस करें 10 सेकंड की सेशन एंड होने के बाद, कि आज हमने क्या सीखा। अल्लाह से दोस्ती करनी है और अल्लाह से बातें करनी है, और मुझे कल लाजमी बताना है, और सबको ये कोशिश करनी है कि कल फजर की नमाज पढ़ें और सर ईमान का झंडा हाथ में लेना है, शैतान का नहीं। अब हो गया सेशन एंड। अब आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 वो क्वेश्चन कर ले। सर जी सर फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होगी क्या सिर्फ? नहीं, रोज डेली सेशन लूंगे। ओके सर। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सर बात है, कोई न्यू स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहा है? जी सर क्या हमें जो ख्वाहिश लिखनी है अपनी, तो वो क्या जरूरी है जो कि हमारे मम्मा पापा ही हमारे मम्मा पापा पूरी कर सकते हैं? नहीं ना, वो तो अल्लाह ताला पूरी करेंगे ना, बस आपको ये लिखना है और वो अल्लाह से मांगना है। सही है। सर जी और कौन? जी जी डेली क्लासेस होंगी? जी जी डेली क्लासेस होंगी 20 तक इंशाल्लाह, और डेली लेनी है क्लासेस इंशाल्लाह। सही है। सर सैटरडे संडे रोज होंगी? जी जी इंशाल्लाह रोज होंगी, और आप लोग इस तरह रोज अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन है सर तो वो पूछ ले। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन जी पूछें। सर क्या
पूरे ना मैं जब भी अलग करने लगती तो मुझसे हो ही जाता। मैं जब भी नमाज पढ़ने लगती हूँ तो मैं आलसी में आ जाती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? दोबारा से बोले 1 by 1। लाजे जरा क्या बोल रही है, बोले आप। मैं कह रही थी कि मुझे अल्लाह के करीब होना है, और मैं जब भी अल्लाह के करीब होती हूँ तो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे कि मैं नमाज पढ़ूंगी नहीं, मुझे मम्मा कोई काम दे देती है, इससे रुकावट आ जाती है और फिर बाद में पढ़ा भी नहीं जाता नमाज। तो मैं क्या करूँ उसके लिए? वो ये होता है कि वो आपको शैतान जो है ना पढ़ने नहीं देता, क्योंकि शैतान तो कभी नहीं चाहता ना हम अल्लाह ताला के करीब हो। तो आप शैतान से फाइट कर लिया करें, शैतान को कहा करें भाई तुम साइड हो जाओ, बस मुझे अभी अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है, बस मैं अल्लाह ताला से दोस्ती कर रही हूँ, मुझे अल्लाह ताला के काम पहले पूरे करने हैं, बस शैतान से फाइटिंग कर लें। सही है। और कोई क्वेश्चन जल्दी पूछ ले मुझसे, जल्दी जल्दी, नमाज का टाइम हो रहा है इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन करे जल्दी से। सर सिर्फ टाइम क्या और टाइम भी होगी? ये कभी कभी इस टाइम पे हुआ करेंगे, कभी कभी ईशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह। ओके ठीक है। और कोई लो बाबा, आप कोई क्वेश्चन कर रही थी बेटा। लो बाबा हसन, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी। चले ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह। सब लोग अपने ग्रुप पे वॉइस करेंगे, सेशन एंड करते हैं। सर ये See you क्लासेस tomorrow। मंडे से लेके सैटरडे तक पूरी होंगी? जी जी, ये अभी इसलिए पूरी होंगी क्योंकि ये सर प्रोग्राम है ना ये बेटा। क्लासेस 20 मंडे से लेके सैटरडे तक चलेंगी? जी जी बिल्कुल। अभी आज है डेट 9 से लेकर 20 तक इंशाल्लाह रोज होंगी, क्योंकि ये कोई आपके स्कूल की तरह तो नहीं है ना कि जो बहुत सारे दिन क्लासेस होती रहेंगी, तो इसलिए ये डेली होंगी ताकि आप लोग रोज कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है इंशाल्लाह। अब सेशन में एंड कर रहा हूँ, कोई भी बात हो आप ग्रुप पे पूछिएगा, सब लोग आज बताएंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।